हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। पिछले वीडियो में हम लोग 13.2 के लिए जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हम लोग देख लिए थे सिलेंडर के लिए। होलो सिलेंडर क्या होता है, कैसे उसका एरिया निकालते हैं, कैसे उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, सारा एक एक पार्ट उसका हम लोग डिटेल में देखे थे। अब हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए। हमको ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है? कोई भी बेलन है जिसकी ऊंचाई हमको दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना? 88, यानी हमको उसका CSA दे दिया गया है कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या कह रहा है? बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए। हम लोग जानते हैं CSA इज इक्वल टू क्या होता है? 2πRh। तो CSA का मान दिया है कितना? 88 बराबर 2 इंटू पाई का मान जब तक नहीं कहा जाए 22/7 लेना है, इंटू R का मान पता नहीं, इंटू H का मान 14। तो ये हो जाएगा 7 से हमारा 2 बार में। ठीक है, तो हो गया कितना? 22 दूनी 44 दूना 88। तो लिख सकते हैं हम लोग 88R बराबर 88। तो R बराबर क्या हो गया? 88/88 यानी 1। तो R बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। तो D निकालना था हमको, D यानी व्यास। तो D बराबर क्या होता है? 2R। तो D बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 1। तो D बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगा? देखिए, एक हमारे पास बनाया गया है बंद बेलनाकार टंकी। बंद का मतलब संपूर्ण निकालना पड़ेगा। बंद है तो दोनों साइड से हमारा ये ढक्कन लगा हुआ है। ये ऊंचाई हमको दिया हुआ है कितना? इसका ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, और ये इसका हमको व्यास दिया हुआ है कितना? 140 सेंटीमीटर। तो इसका हमको देखिए H मिल गया 1 मीटर, व्यास D दिया है 140 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलेंगे तो 1.4 मीटर लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या होता है? D/2। तो ये हो जाएगा 1.4/2। तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, R निकल गया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इसको बनाने के लिए हमको कितना टोटल चादर की आवश्यकता होगा। जिस पदार्थ का बन रहा है तो उसी पदार्थ के लिए चादर का यूज किया गया। तो लिखते हैं चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का TSA। ठीक है, तो बेलन का TSA क्या होता है? 2πR इंटू R प्लस H। तो 2 का 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R का वैल्यू 0.7 इंटू R प्लस H। तो R का वैल्यू कितना? 0.7 प्लस 1। तो ये हो गया, कट जाएगा 0.1 बार में। तो क्या हो गया? 22 दूना 44 गुना 0.1, और ये हो गया हमारे पास 1.7। तो 4.4 गुना हो गया 1.7। तो 17 चौके 68 के 8, हाथ में बचा 6, 17 चौके 68 और 6 74, 2 अंक के बाद दशमलव। इतना क्या हो गया? ये सेंटीमीटर में था, लोग मीटर में चेंज कर लिए थे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ के आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक धातु का पाइप है। ये धातु का पाइप हो गया, और कह रहा है आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास अलग अलग है, मतलब वो पाइप कुछ मोटा होगा।
ये कुछ मोटा पाइप हो गया, ये पाइप कुछ हमारा मोटा हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई हमको दिया है 77 सेंटीमीटर। ठीक, इसका अगर दृश्य देखें, ऊपर वाला दृश्य, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जिसमें हमको आंतरिक व्यास यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो दिया गया है डी, हम उसको आई मान लेते हैं, डी इनर। ठीक है, ये दिया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये बाहर वाला ये पूरा, ये इसको हम लोग मान लेते हैं डी आउटर यानी बाहरी व्यास, इसका वैल्यू दिया है वो 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है हमको, चलिए, और एच तो हमको दे ही दिया है 77 सेंटीमीटर। 3 का 1, सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग सी एस ए लिखते हैं, लेकिन बोल रहा है आंतरिक वाला, तो हमको चाहिए सी एस ए, आंतरिक को हम लोग आई से सूचित कर दिए, मतलब इनर, सी एस ए इनर का चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसके लिए 2 पाई आर इनर वाला इंटू एच। तो हम लोग आर इनर निकाल लेते, देखें डी इनर दिया हुआ है, तो आर आंतरिक क्या हो जाएगा 4/2, व्यास बटे 2 तो 2 सेंटीमीटर, और आर आउटर क्या हो जाएगा, डी दिया हुआ है उधर 4.4 आउटर वाला बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो सी एस ए आंतरिक कितना निकल जाएगा, सी एस ए आंतरिक वाला निकल जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर आई का मान है 2 और गुना एच का मान है 77, ये कटेगा 7 से 11 बार में, तो सी एस ए इनर हो जाएगा 2 दूना 4 और 22 चौके 88 गुना 11 होगा ना। देखिए तो इधर से देखिए 22 दूना 44 गुना 11 दूना 22, तो हो गया ये 44 दूनी 88 के 8 हाथ में रह गया 8, 44 दूनी 88 और 8 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें हमको पूछा है सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इस बार क्या पूछा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो लिख देते हैं आउटर बराबर, फार्मूला तो वही रहेगा 2 पाई, लेकिन इस बार आर हम लोग बाहर वाला लेंगे आउटर इंटू एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुना 22/7 गुना आर आउटर का मान कितना दिया हुआ है 2.2 गुना एच का मान दिया है 77, ये कट गया हमारे पास 11 बार में, तो अब इधर क्या बच गया 22 दूना 44 और गुना इधर हो गया 22 गुना 11 कर देंगे, तो 22 एका 22 के 2 और इधर 22 एका 22 और 2 24 एक अंक के बाद दशमलव। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, 44 दूना 88 के 8 हाथ में रह गया 8, 44 चौके 176 और हाथ वाला 8 हो गया 184, 184 के 4 हाथ में बच गया हमारे पास 18, 44 दूना 88 और हाथ वाला 18 कितना हो गया 8 8 16, 8 1 9 1 10, एक अंक के बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हम लोग रफ कवर किए। अब क्या पूछ रहा है तीसरा बात कह रहा है इसका, तीसरे को इसमें पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमको चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको तीसरा बार बोल रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए। अब इसका तीसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा सी एस ए इनर वाला यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा सी एस ए आउटर बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब 2 गो होगा हमारा ये आधार टाइप का जो बना हुआ इस तरह से बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त को घटा के 2 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2 गुना आधार का क्षेत्रफल,
ठीक है। तो CSA प्लस CSA अंदर वाला बाहर वाला और 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। चलिए अब आधार का क्षेत्रफल एक बार हम लोग देख लेते हैं ये क्या निकलेगा। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त में छोटे वृत्त को घटाना होगा, तो इसका क्षेत्रफल जो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, वो इस डिजाइन का क्षेत्रफल पाई आर बाहर आउटर यानी आर बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस पाई आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं 22/7, बाहरी त्रिज्या है हमारे पास कितना 2.2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास 22/7। चलिए इसको अब स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4, ये इतना हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा माइनस 2 दूना 4। तो क्या बच गया हमारे पास 22/7 गुना जब 4 चले गया तो 0.84, ये 4 से कटेगा 12×7 = 0.12 बार में। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 के 4, हाथ में बचा 4, 22 से कम 22 और 4 26, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है। चलिए अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल CS कितना निकल गया हमारे पास 968, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी कितना निकल गया है 1064.8 प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास वो वाला का डिजाइन का 2.642। क्यों, क्योंकि एक ऐसा डिजाइन नीचे होगा और एक ऐसा डिजाइन ऊपर होगा। तो इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 8 4 12 का 2, हाथ में बच गया मेरे पास 1, 6 6 12 हाथ वाला 1, 13 हाथ में बचा 1, 9 0 9 और हाथ वाला 1 10, 1 और 1 2.8 प्लस इधर गुना कर देंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, हाथ में बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 1 अंक के बाद दो अंक के बाद दशमलव। ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 8 8 2 10, हाथ में बचा 1, 5 2 7 और हाथ वाला 1 8, इसके बाद इधर 3 0 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर समझते हैं आप लोग, देखे होंगे सड़क को जब उसमें सब गिट्टी बोल्डर डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर पिचिंग करने के बाद वो ऊपर से एक उस पर गाड़ी चलाया जाता है जिसका ऊपर सामने लोहा का मोटा जैसा चक्का होता है। ठीक है, वो हम लोग का रोलर है। तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रोलर हो गया हमारे पास ये, उसका जो उसको दबाने का काम करता है, रोड को प्लेन चिकना करने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसका व्यास है 84 सेंटीमीटर, तो ये इसका जो हो गया व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई है रोलर का कितना 120 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई है 120 सेंटीमीटर। यानी इस रोलर के लिए हमको H का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, L का वैल्यू दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और D का वैल्यू दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो R बराबर होता है D/2, तो R सबसे पहले निकाल ही लेते हैं, काम लगेगा इसका। तो ये हो गया 2 चौके 8 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, एक मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाना पड़ता है, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोलर है वो चिकना करने वाला। ठीक है। तो बोल रहा है क्या करना है 500 चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसको क्या बताना है कि टोटल ये कितना क्षेत्रफल मैदान में प्लेन कर दिया। ध्यान से देखिए, रोलर तो हमारा ऐसा ही गोल होगा। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिएगा ये एक चक्कर में कितना साफ करेगा। चलिए यहाँ मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं। ठीक, ये ऐसे चलेगा, रोलर घूम रहा है, एक चक्कर ही वहाँ जाएगा तब एक चक्कर पूरा जाएगा। तो ये रोलर हमारा घूमते घूमते वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पहुँच गया। ठीक, अगर वहाँ पहुँच गया तो आप ध्यान देंगे तो इसके कितने जगह ये घूम लिया होगा, यही वाला सारा पॉइंट उसमें टच किया था क्योंकि इसे ही घुमा था वो।
तो यानी ये इसका क्या है, सी एस ए। ये वाला रोलर और ये वाला जो ऊपर है इसका इधर वृत्त जैसा जो है वो कब धरती में सटेगा, सटेगा क्या, नहीं। तो रोल कौन करेगा, सिर्फ ये इसका सी एस ए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हमको क्या निकालने कहेगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे एक बार में, ठीक है। तो कुल मैदान का क्षेत्रफल हम लोग बाद में निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। रोलर का सी एस ए मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया। सी एस ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। तो 2 का 2 पाई 22/7, आर का वैल्यू 42 इंटू एच का वैल्यू 120। कोई दिक्कत है, 7 छक्के 42, तो हो गया ये 22 दूना 44 गुना बर छक्के 72, 720। अब इसको गुना करते हैं, 44 0 0, 44 दूना 88 के 8, हाथ में रह गया 8, और 44 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 4 सत्ते 28, 280 और 28, 8 8 2 10, 2 1 3, 308 हो गया, और हाथ वाला 8 था, यानी 316। 316 का क्या लिखेंगे हम लोग, पूरा 316 ही लिख देंगे। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए तो हम लोग रोल का निकल गया हमारा, एक सी एस से निकल गया। तो लिखते हैं हम लोग, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 500 चक्कर मारता था ना, तो लिखेंगे 500 गुना, और एक बार में कितना करेगा, जो रोलर का सी एस है, गुना रोलर का सी एस ए। क्लियर है, तो ये हो गया 500 गुना रोलर का सी एस ए है 316 8 0। इसको गुना करते हैं, 5 8 40 के 0 हाथ में रहा 4, 5 6 के 30, 4 34 हाथ में रहा 3, 5 1 5 और 3 8, 5 तिया 15 और 2 और 1 3 0 इसके ऊपर। इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे होता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। दोनों तरफ होल स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर इधर कितना हो गया, 100 गुना 100, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो 1 मीटर स्क्वायर और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना में कितना हो जाएगा, 1584 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। यानी खेल के मैदान का निकल गया ये हमारा क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, स्तंभ मतलब खंभा टाइप का समझिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बेलनाकार स्तंभ, ठीक है। इसका हमको कुछ व्यास दिया हुआ है, ये मान लीजिए बेलनाकार, इसका व्यास कितना दिया है हमको, d बराबर 50 सेंटीमीटर, और इसकी हमको ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 3.5 मीटर। इकाई परिवर्तन को ध्यान में रखिएगा, ये हमारा मीटर में है 3.5 और ये है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, ये 0.5 मीटर। तो त्रिज्या क्या होता है, d/2, तो ये हो जाएगा 0.5/2, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। क्लियर है। आगे कह रहा है कि 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ का वक्र पृष्ठ पेंट कराने का, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पेंट कराना है हमको, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका पहले निकालते हैं, ठीक है। इसका क्या निकालना होगा, पहले हम लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो लिखते हैं स्तंभ का CSA बराबर 2πr/h। तो 2πr/h होता है, तो CSA लिखते हैं हम लोग 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान
0.25 और h का मान 3.5। तो ये कटेगा 7 × 5 = 35, 0.5 बार में। अब सबको गुणा करते हैं, 22 दूनी 44 और 25 × 5 = 125, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे हो गया 0। 125 चौके 500, 500 का 0 हाथ में रह गया 50, 125 चौके 500 हाथ वाला 50, 550, 3 डिजिट के बाद 0। तो ये हो गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब रेट इसका क्या दिया हुआ था, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्चा हमको इसका दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च 12.5 रुपया दिया था, 12.50 रुपया। इसीलिए 5.5 मीटर हमको कराना है, ठीक है। तो 5.5 मीटर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, 12.5 गुना 5.5, तो ये कितना हो जाएगा 125 पंचे 625 के 5 हाथ में रह गया 62, और 125 पंचे 625 और हाथ में रहा था 62, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 2 8 687, ये हो गया 687। 2 डिजिट के बाद दशमलव 1 और 1 यहाँ पे लगा दिए, तो ये हमारा हो गया 68 रुपया 75 पैसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये हो गया हमारे पास एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक। इसका क्या दे दिया हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमको इसका CSA दे दिया है, इसका हमको CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्टकट में CSA लिखते हैं। कितना दिया है, 4.4 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए बहुत ईजी है, जो डाटा दिया है पहले उसको लिखिए और क्या निकालना है वो देखिए, और उसके बाद उस सब में कोई ना कोई एक रिलेशन आएगा, बस लगा देना है उस रिलेशन को। और इसका ऊंचाई हमको क्या दे दिया गया है, ऊंचाई नहीं दिया गया, इसका त्रिज्या दिया गया है बेलनाकार का, इसका त्रिज्या है हमारे पास 0.7 मीटर। कोई दिक्कत है, हमको पूछ रहा है इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका हाइट, ठीक। तो हम लोग जानते हैं बेलन का CSA बराबर फॉर्मूला होता है 2πRh। तो क्या हो जाएगा ये, यानी 2πRh का ही मान दिया हमको 4.4, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का मान 0.7 और h का मान नहीं पता है 4.4। ये देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 0.1 बार में। तो 22 दूनी 44, 1 44, 1 डिजिट के बाद दशमलव, इंटू h बराबर 4.4। तो h बराबर क्या हो गया 4.4, ये गुना में था उधर जाएगा तो भाग 4.4 कट गया, तो h = 1 मीटर। कोई दिक्कत है, पूरा इजी है, खाली आप थ्योरेटिकल क्लास जो इसका होता है उसको ध्यान से समझिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास